शनिवार यानी कि 23 नवंबर को रांची के पंडरा में विधानसभा चुनाव के काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर काउंटिंग सेंटर के अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीआरओ वरुण रंजन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता इमरान ने। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तमाम चीजों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में क्या कुछ और तैयारियां हैं, किस तरह के दिशा निर्देश आज ब्रीफिंग में भी दी गई है, इन तमाम बातों के लिए निर्वाचन पदाधिकारी शाह रांची डीसी हमारे साथ है। सर, किस तरह की व्यवस्था इस जगह पर पूरी तरीके से की गई? ब्रीफिंग भी दी गई जिसमें जवान और पदाधिकारी मतगणना में जुड़े जो कर्मी थे वो शामिल। कल हमारे यहाँ पे जो है हमारे सभी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके काउंटिंग का कार्य किया जाएगा, तो उसको लेकर के जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो सभी कर लिया गया है। साथ ही साथ जो काउंटिंग हॉल के अंदर में जो इंतज़ाम करने होते हैं उन सभी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लिया गया है। और आज जो है सो हम लोगों ने काउंटिंग पर्सनल्स की ब्रीफिंग रखी थी, जिनको हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि क्या उनको करना है, कब आना है। लॉजिस्टिक्स के बारे में भी ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ जो काउंटिंग प्रोसेस है उसके बारे में भी ब्रीफिंग किया गया। इसके अलावा जो हमारे आरओज़ हैं उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी उनको बैठा करके ब्रीफ किया है कि किस प्रकार से ओवरऑल पूरा काउंटिंग के प्रोसेस होंगे, जो अलग अलग सिनारियोज आते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है, इलेक्शन कमीशन के क्या गाइडलाइंस हैं, उन सभी के बारे में उनको बताया गया है। किन किन चीज़ों की एंट्री हो पाएगी, क्योंकि कई लोगों को मोबाइल नहीं लाना है, किन जगहों पर मोबाइल इस्तेमाल करना है। बड़ी संख्या में चूँकि सुरक्षा कर्मी भी हैं, मतगणना कर्मी भी हैं, तो उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन दिए आप लोगों ने? देखिए, काउंटिंग एजेंट हो या काउंटिंग पर्सनल हो, किसी भी व्यक्ति की अनऑथराइज्ड मोबाइल लेकर के या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के एंट्री वर्जित रहती है काउंटिंग सेंटर पे। जो लोग को एंट्री मोबाइल के साथ होती है उनको क्लियर कट उनके परमिशन से इलेक्शन कमीशन से लिए जाते हैं, जिसमें जो है डीओ, ऑब्जर्वर्स, साथ ही हमारे जो आरओज़ हुए और कुछ एक ईटीबीपी के सुपरवाइजर्स होते हैं जिनका हम लोग परमिशन लेते हैं, जो जिनके मोबाइल फ़ोन को इलेक्शन कार्य में यूज़ होता है। जिन लोगों को ऑथराइज़ किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा मोबाइल लेकर के अंदर जाने का, उन्हीं लोगों का मोबाइल फ़ोन की एंट्री अलाउड है, बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं है। बैलेट पेपर की काउंटिंग कब से हो पाएगा? ईवीएम कितने देर में शुरू हो पाएगा? ये दोनों अलग अलग चीज़ें सिमिलर चलेंगे या अलग अलग समय में अलग अलग टेबल के हिसाब से चलेंगे? के लिए अलग अलग टेबल्स की व्यवस्था होती है। ईवीएम के लिए अलग टेबल्स होते हैं और पोस्टल बैलेट्स के लिए अलग टेबल्स होते हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाती है और आधे घंटे बाद जो है सो ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद पैरेलली दोनों चल। और लास्ट राउंड ऑफ ईवीएम की काउंटिंग होने के पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्या कुछ और मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा हुजूम जो है वो शहर के अलग अलग जगहों पर भी रहते हैं और तैनाती रहते कार्यकर्ताओं को उत्साह रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव का रिजल्ट रहता है उसके लिए आप हमेशा ईसीआई के जो क्रेडिबल सोर्स है उसको आप लोग विजिट करिए, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करिए। जो भी फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होते रहते हैं उस पर नहीं जाना है और तुरंत जो क्रेडिबल सोर्स ईसीआई की वेबसाइट होती है उस पर आपको फोकस रखना। कहीं भी अगर आपकी जानकारी में कहीं पे कोई फेक न्यूज़ या कुछ सर्कुलेट कर रहा है तो वो हम लोगों को बताएं, हम लोग तुरंत उसकी क्लैरिफिकेशंस इशू करेंगे। और साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पे लोगों को विजय जुलूस और बाकी चीज़ों के तो कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं पुलिस के द्वारा और उन पॉइंट्स पे भी सेक्टर ऑफ मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस फोर्सेस की तैनात है। रांची डीसी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। रांची जिले के 7 विधानसभा के लिए काउंटिंग की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कल सुबह 8 बजे काउंटिंग की व्यवस्था जो है वो शुरू की जाएगी और काउंटिंग के साथ साथ 8:30 बजे से ईवीएम की जो काउंटिंग है वो भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि कल की तारीख में झारखंड में एक नया जनादेश मिलने वाला है। कैमरामैन हेमंत के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।